संजय जी महुआ के आप विधायक भी हैं, महुआ में अतिक्रमण और जाम की समस्या काफी अधिक है, तो क्या महुआ में भी बुलडोजर चलेगा? निश्चित रूप से महुआ विधानसभा चुनाव में जब हम घूम रहे थे उस समय चुनाव के दरमियान लोगों ने कहा था कि महुआ में विकास के जो सारी योजनाएं हैं मेरी, उसमें एक योजना निश्चित रूप से महुआ में जाम की समस्या को लेकर, और हमने उन लोगों को आश्वस्त किया था। और इसी के संदर्भ में कल हमने वैशाली के जिला पदाधिकारी, भोजन पदाधिकारी और जो भी वहाँ के वरिष्ठ पदाधिकारी थे सभी के साथ कल हमने हाजीपुर समाहरणालय में बैठक भी किया। और उस बैठक में मुझे कुछ जानकारी भी मिली कि कुछ 2 विभाग का जमीन का मामला है, जिस कारण से वहाँ पे ये कठिनाइयाँ हो रही हैं कि बीच में कुछ सड़कें हैं जो बाईपास बनने में वो अवरुद्ध हैं। इसके लिए हमने सारे पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अविलंब जितना जल्द से जल्द हो सके ये जो गतिरोध है उसको खत्म करके और कैसे जाम की समस्या समाप्त हो, इसके लिए आप लोग तुरंत कार्रवाई करें। और मुझसे जो बन पड़ेगा, हमने उनको भी कहा है कि आपको हमसे जो भी उसमें मदद चाहिए हम हर संभव मदद सरकार की तरफ से आपको करने के लिए तैयार हैं, लेकिन महुआ में जाम की समस्या विलंब खत्म करें। अच्छा, ये लगातार कहे जा रहे हैं कि पासवानों के घर टूट रहे हैं, चिराग पासवान कहाँ है, कि क्या महुआ में पासवानों के घर टूटेंगे? बिल्कुल नहीं टूटेंगे, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा है कि पहले विस्थापितों को स्थापित करेंगे, उसके बाद विकास के लिए कोई भी काम होगा उसको करने का काम करेंगे। अच्छा, तेज प्रताप यादव अब चुनाव हार गए महुआ से, अब लगातार देखा जा रहा है कि ब्लॉग बनाते नजर आ रहे हैं, मीडिया कर्मियों को भी हड़का रहे हैं कि ये सब पैसे लेकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहिएगा सर? देखिए, चुनाव के दरमियान ही हम कहे थे लोगों को कि वो कहीं धरातल पर थे नहीं, और आज की जहाँ तक बात है ब्लॉग और ये मतलब अपना व्यक्तिगत जीवन में कोई भी आदमी स्वतंत्र रूप से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। उसमें अगर उसमें बनाकर उनको खुशी मिलती है तो निश्चित रूप से वो बनाए, मेरी शुभकामना है उनको। कहीं ना कहीं हर एक आदमी को अपने व्यक्तित्व में और हर एक मतलब पल को एंजॉय करना चाहिए, खुशी से जीना चाहिए। कर्मियों को हड़काते नजर आ रहे हैं। नहीं तो ये तो दुर्भाग्य की बात है कि चूंकि मीडिया हमारे चौथा स्तंभ है, और चौथा स्तंभ को कोई अगर हड़काए, कोई दुर्व्यवहार करे और कुछ भी बोले तो निश्चित रूप से हम इसके पक्षधर नहीं है। एक अंतिम प्रश्न है, तेजस्वी यादव लगातार दूसरे दिन भी गायब है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, उनके अलावा कोई और बोल रहा है, क्या कहिए? ये कहीं न कहीं जो सदन की मर्यादा है उसके लिए सही नहीं है। सदन में नेता प्रतिपक्ष को रहना चाहिए, और रही बात, हो सकता है कि उनका कुछ व्यक्तिगत कारण भी हो सकता है, तो ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन सदन के हिसाब से उनको रहना चाहते होती है तो वो सब हो सकता है, लेकिन अगर सदन की बात है तो उनको रहना चाहिए। आपके विभाग से एक सवाल है सर कि बहुत आशा लगाई हुई है इस बार जनता, जल नल योजना की जो प्रक्रिया है, जहां बंद पड़े हैं, जल मीनार बंद पड़े हैं, गंदे पानी आते हैं, इसमें क्या कुछ होगा? निश्चित रूप से हम जब मंत्रालय में पदभार ग्रहण किए थे और ग्रहण करने के बाद ही हमने उसी दिन बैठक किया था, और मुझे लगता है 1 सप्ताह हो गया है, हमने 1 सप्ताह का समय भी दिया था, लेकिन चूंकि विधानसभा सत्र चल रहा है तो फिर हम दोबारा बैठक नहीं बुलाए हैं। एक बार बैठक बुला के हमने जो निर्देश दिया था उसके हिसाब से पूरे बिहार का हमने चारों प्रमंडल के मुख्य अभियंता को बुलाया था, और हमने जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी थे उनको भी हमने कहा था कि इस पे अविलंब मतलब सुचारू रूप से काम शुरू करें, इसलिए कि हमारे बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर बड़ी योजनाओं और कोई विशिष्ट योजना है उसमें एक सब घर शुद्ध जल पहुंचाने की उनकी जो 7 निश्चय योजना के तहत है, तो ये हमारी प्राथमिकता होगी कि सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के इस काम को हम लोग पूरा करने का काम करें। ठीक है।